डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किस ओर जा सकता है बाजार, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ज्यादातर मंडियों में स्थिर भाव पर हुई धान की खरीद। कुछ मंडियों में दर्ज हुआ उतार चढ़ाव। राजकोट मंडी में 50 रुपए चमके चने के भाव। महोबा मंडी में 40 रुपए टूटकर 5,510 रुपए पर हुए सौदे। सूरत मंडी में 2,300 रुपए पर बिकी प्याज। आजादपुर मंडी में 2,813 पर हुआ कारोबार। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धान को लेकर। मंडियों में शनिवार को धान की आवक सामान्य रही और इसके भाव की अगर हम बात करें तो ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में स्थिरता देखी गई। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में घटत बढ़त रही। धान के बाजार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, चलिए दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। वहीं 22 फरवरी को ज्यादातर मंडियों में इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 21 फरवरी को धान के सौदे 2,035 रुपए पर हुए। 22 फरवरी को यहां इसका भाव बिना किसी बदलाव के 2,035 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 फरवरी को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के 2,300 रुपए पर हुई, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान के भाव में गिरावट दर्ज हुई। यहाँ 22 फरवरी को धान का भाव 15 रुपए की नरमी के बाद 2,225 रुपए से 2,210 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की बरेली मंडी में धान के भाव में तेजी रही। यहाँ 21 फरवरी को इसका भाव रहा 2,141 रुपए, जो कि 22 फरवरी को 84 रुपए की छलांग लगाकर 2,225 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199 लाख 34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132 लाख 59 टन की तुलना में 66 लाख 75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। तो धान पर आपने ये रिपोर्ट देखी, जिसके अनुसार अभी आपने जाना कि किस तरह से ज्यादातर मंडियों में धान के जो सौदे हैं उसमें स्थिरता देखी गई और इसके साथ साथ कई मंडियां ऐसी भी रही जहां पर धान के जो भाव हैं उसमें घटत बढ़त देखने को मिली। तो धान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है धान को लेकर मौजूदा हालातों को देखते हुए इसके जो भाव है वो किस ओर जाते दिख रहे हैं? धान की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 के उत्पादन के प्रारंभिक आंकड़ों पर नजर डालें, वर्ष 2024-25 में अपने देश में 12 करोड़ टन धान की उपज होने की संभावना है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में उतार चढ़ाव के कारण धान की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, यानी कि मांग में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल की बात करें तो इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है, जैसा कि बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव जी ने बताया। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो किसान है उनके लिए आगे के लिए आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास धान का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक मांग में नरमी से
इसकी कीमतों में बेशक बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिल सकती है, लेकिन उसके बाद घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि श्री श्रीवास्तव जी ने बताया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे जो उसके भाव हैं उसमें भी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ये तो रही धान की बात। अब आगे बढ़ते हैं और चने को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कहां पर क्या कुछ भाव इसके देखने को मिले वो आपको बता देते हैं। तो बता दें कि इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की खरीद मिले जुले रुख के साथ हुई। महोबा मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी नरमी रही, तो वहीं राजकोट और रामपुर मंडी में इसके भाव में मजबूती देखने को मिली, जबकि दाहोद मंडी में भाव में कोई खास बदलाव दर्ज नहीं किया गया। चने के कारोबार पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये रिपोर्ट आपको एक बार दिखा देते हैं। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में चने का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ। यहां 21 फरवरी को चने का भाव 5,850 रुपए था, जो 22 फरवरी को बिना किसी बदलाव के 5,850 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में चने के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 21 फरवरी को इसका भाव रहा 5,275 रुपए, जो कि 22 फरवरी को 50 रुपए उछलकर 5,325 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में चने के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 21 फरवरी को चने का भाव रहा 5,550 रुपए, जो कि 22 फरवरी को 40 रुपए टूटकर 5,510 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की रामपुर मंडी में चने का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहां 21 फरवरी को चने का भाव था 7,450 रुपए, 22 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,460 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में देखा कि जो चने की खरीद है उसमें मिला जुला रुख देखने को मिला। तो हम चने को लेकर बातचीत कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बाजार के जानकार श्री श्रीवास्तव जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लगता है चने के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? चना की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक इस साल अपने देश में चने की बुआई की बात की जाए, इस साल रबी सीजन में अपने देश में 98,55,000 हेक्टेयर भूमि पर चना की बुआई हुई है, जो विगत वर्ष की तुलना में अधिक है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक नई फसल की आवक की अधिकता के कारण चने की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चने की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक आवक की अधिकता के कारण चना की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि श्री श्रीवास्तव जी ने बताया कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जब डिमांड बढ़ेगी तो इसकी कीमतों में भी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो ये तो रही चने की बात। अब आगे बढ़ते हैं और बाजरे से जुड़ी कुछ जानकारी हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। इसके भाव को लेकर चर्चा कर लेते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे के भाव की अगर हम बात करें तो इसका भाव रहा 3,025 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका भाव रहा 3,500 रुपए। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,600 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इसका भाव रहा 2,325 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित एलपीजी स्टोव
मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे तिल के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं प्याज को लेकर। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। अगर इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 2300 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में प्याज 2813 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2440 रुपए। बता दें कि चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्याज की पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है और यहां पर बड़े पैमाने पर प्याज की खेती भी की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी की मंडियों के मुकाबले अगर हम बात करें लासल गांव मंडी की, तो यहां पर प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है और उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात अगर प्याज की जाए तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023 से 24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने का उम्मीद जताई गई है। वहीं प्याज के निर्यात को देखा जाए तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है और इसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। प्याज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, काफी सारी जानकारी भी अभी हमने आपके साथ साझा करी। एक बार फिर से चलते हैं शिव श्रीवास्तव जी के पास। शिव, क्या लगता है आपको प्याज के भाव की क्या स्थिति रह सकती है? प्याज की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात करें, आने वाले समय में कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में मंदी का रुख ही देखने को मिल सकता है। सर, जो किसान है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, बेशक वो इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जिन किसानों के पास अच्छी भंडारण क्षमता नहीं है, मेरे विचार से उनको जब भी प्याज का उचित मूल्य मंडियों में मिले अपना माल निकाल देना चाहिए। कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जैसा कि बाजार के एक्सपर्ट ने बताया कि आने वाले दिनों में इतनी ज़्यादा जो मांग है और उसको देखते हुए जो उसके प्राइजेस हैं वो उतने बढ़ने की उम्मीद नहीं है। तो अगर आपकी अच्छी भंडारण क्षमता भी नहीं है तो आप अपना स्टॉक निकाल कर आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बता दें कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शनिवार को मंडियों में तिल की आवक किस तरह से रही। बता दें कि इस हफ्ते तिल की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव की बात अगर हम करें तो एग मार्केट नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 10,400 रुपए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की बात करें तो तिल का भाव यहां रहा 9,480 रुपए, जबकि मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में इस दौरान तिल के सौदे 9,600 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024 से 25 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया और इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो साल 2024 से 25 के दौरान कुल तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और इसका सीधा सीधा असर तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024 से 25 के दौरान देश में कुल तिल की पैदावार 3,98,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान तिल की कुल उपज की हम बात करें तो ये 3,95,000 टन रही थी। कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आय में भी उनकी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में तिल भी शामिल है। तिल का एमएसपी की अगर हम बात करें तो साल 2023 से 24 के दौरान 8,635 रुपए ये प्रति क्विंटल था और इसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 632 रुपए बढ़कर अब 9,267 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो तिल को लेकर चर्चा कर रहे हैं, बाजार के एक्सपर्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्री श्रीवास्तव जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं तिल के भाव? तिल की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में कमी देखने को मिली है। जहां तक इस सीजन में रबी तिल की बुआई की बात की जाए, 42,000 हेक्टेयर भूमि पर रबी तिल की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक तिल की कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी सर, जो किसान है उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख बेशक देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद निर्यात मांग में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा है जो सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में 632 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की है, उसका भी प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। मांग में मजबूती से आने वाले दिनों में तिल की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा कि बाजार के एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव जी ने बताया कि फिलहाल आप रुक सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे निर्यात बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, जो रेट्स हैं वो प्रभावित होंगे और उसमें आपको फायदा मिल सकता है। और भी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे टमाटर का हाल, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा दूरदर्शन किसान। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. के बाद
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब टमाटर को लेकर कुछ चर्चा करते हैं, जानकारी साझा करते हैं। आपको बता दें कि मंडियों में इन दिनों टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और अगर इसके हाजिर भाव की हम बात करें तो एक मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में टमाटर का भाव रहा 800 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की अगर बात करें तो टमाटर की खरीद 1850 रुपए पर हुई, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में टमाटर के सौदे 880 रुपए पर हुए। टमाटर की पैदावार की बात की जाए तो आपको बता दें हम कि भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर टमाटर की सबसे ज्यादा खेती होती है। ये राज्य देश का 75% टमाटर पैदा करते हैं। आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा टमाटर की पैदावार देखने को मिलती है। यहाँ कुल टमाटर की पैदावार का तकरीबन 17% जो टमाटर की पैदा होता है और इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात और साथ साथ पश्चिम बंगाल आता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी किए गए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर टमाटर की पैदावार साल 2023 से 24 के दौरान 213.20 लाख टन होने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पिछले साल इस दौरान टमाटर की उपज लगभग 204.25 लाख टन थी। यानी कि इस साल टमाटर की पैदावार में 4.38% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि इसका सीधा असर टमाटर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आज की टिप्स कॉफ़ी। आने वाले समय में कॉफ़ी की कीमतों में और भी तेजी की संभावना दिखाई दे रही है। इसके प्रमुख कारण हैं, पहला, उत्पादन में कमी की आशंका, दूसरा, घरेलू मांग में बढ़ोतरी और तीसरा, विदेशी मांग में तेजी। तो अभी आपने जाना कि कॉफ़ी के लिए क्या कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर रह सकती हैं। हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि क्या कुछ खास रह सकता है, किससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। श्री श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कृषि जिन्सों पर ये ज़्यादा अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और एक बार फिर से ये तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। बने रहिएगा दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है